क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ वॉल ऑफ लेंथ 10 मीटर वॉज बी बिल्ट अक्रॉस एन ओपन ग्राउंड। तो एक ओपन ग्राउंड में कितनी लंबी दीवार बनाई गई बताइए, वॉल ऑफ 10 मीटर है ना, अक्रॉस मतलब एक तरफ से दूसरे तरफ, तो किसी ग्राउंड में 10 मीटर की दीवार बनाई गई। ये लीजिए भाई, दीवार की लेंथ कितनी है, 10 मीटर है। एक तरफ से अक्रॉस का मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ, ग्राउंड के एक तरफ से दूसरी तरफ बनाई गई होगी, ठीक। उसके बाद फिर उसने क्या बोला, द हाइट ऑफ द वॉल इज 4 मीटर एंड थिकनेस ऑफ द वॉल इज 24। ध्यान दें स्टूडेंट्स, वॉल की हाइट कितनी है, 4 मीटर है। तो चलो भैया डायग्राम में बनाओ, वॉल की हाइट कितनी है, 4 मीटर है, ठीक। तो बच्चों ये जो हाइट है आपकी, ये कितनी है आपकी, 4 मीटर है ना, ठीक। और थिकनेस कितनी है, थिकनेस कितनी है, थिकनेस है 24 सेंटीमीटर। ध्यान से जरा देखिएगा, थिकनेस कितनी है, 24 सेंटीमीटर। अब ये जो थिकनेस इन्होंने दी हुई है, ठीक है, चलो लिख लेते हैं, देखा जाएगा। 24 जो थिकनेस है वॉल की, थिकनेस का मतलब वॉल की चौड़ाई दी है ना, ये विड्थ दी, कहां गया, 20, समझ गए, 24 सेंटीमीटर, ठीक। ये और सुनो, एक ब्रिक के डायमेंशन दिए हुए हैं, डायमेंशन ऑफ वन ब्रिक, यानी कि एक डायमेंशन का लेंथ ब्रेथ हाइट आपको देके रखा हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। और सुनो, वॉल्यूम ऑफ वॉल और वॉल्यूम ऑफ ब्रिक की यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर ये सेंटीमीटर क्यूब में तो ये भी सेंटीमीटर क्यूब में, तभी तो सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कटेगा और नंबर आएगा। नंबर का कोई यूनिट नहीं होता है। फिर से ध्यान सुनो, अगर आपने वॉल्यूम ऑफ वॉल मीटर क्यूब में निकाला है भाई, अगर इसको आपने मीटर क्यूब में निकाला है तो ब्रिक का वॉल्यूम भी मीटर क्यूब में निकालिएगा। और अगर आपने वॉल का वॉल्यूम, अगर आपने वॉल का वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में निकाला है ना, तो ब्रिक का वॉल्यूम भी आप किस में निकालिएगा, सेंटीमीटर क्यूब में। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है ना, ओके। तो अब ब्रिक के डायमेंशंस दिए हैं, यानी कि ब्रिक की लेंथ ब्रेथ और हाइट आपको देके रखा हुआ है, चेक कर लो। ये देखो, ब्रिक्स हुज डायमेंशन आर 24, 12 एंड 8, यानी कि लेंथ ब्रेथ हाइट 24, 12 और 8। 24, 12 और 8, 24, ठीक, 12 और 8, लेंथ ब्रेथ हाइट सेंटीमीटर में है सब कुछ, 24, 12 और 8 सेंटीमीटर में। तो ध्यान से सुनो, पता है मैं क्या कहता हूं, मैं कह रहा हूं कि ये जो लेंथ देके रखी ना वॉल की, इसको सेंटीमीटर में कर लो, सब कुछ सेंटीमीटर में ही कर लो। तो लेंथ ऑफ वॉल 10 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 सेंटीमीटर आ जाएगा। और वॉल की हाइट को भी आप किस में कर लो, सेंटीमीटर में। 4 इंटू 100 करोगे आप तो 400 सेंटीमीटर आ जाएगा, समझे, ठीक। अब वॉल्यूम ऑफ वॉल निकाल लो और वॉल्यूम ऑफ ब्रिक निकाल लो, देखो ध्यान से। तो नंबर ऑफ आपको क्या आ जाएंगी, ब्रिक्स, नंबर ऑफ ब्रिक्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वॉल, वॉल का वॉल्यूम, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ को सेंटीमीटर में रखो तो लेंथ हो गई 1000, ब्रेथ को सेंटीमीटर में रखा तो हो गई 24, और हाइट को सेंटीमीटर में रखा तो हो गई 400। और यूनिट क्या आ जाएगा वॉल्यूम का, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक। वन ब्रिक का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि 24 इंटू 12 इंटू 8, 24 इंटू 12 इंटू 8, और इसका भी यूनिट आएगा सेंटीमीटर क्यूब में, समझे। समझ में आया कि हमने लेंथ को सेंटीमीटर में और हाइट को सेंटीमीटर में क्यों कन्वर्ट किया, ताकि वॉल का वॉल्यूम किस में आ जाए, वॉल्यूम ऑफ वॉल किस में आ जाए, सेंटीमीटर क्यूब में, समझे, क्योंकि ब्रिक्स के डायमेंशन सेंटीमीटर में दिए हुए थे। ये वॉल है और ये ब्रिक है। समझ में आई बात की नहीं आई, बताइए, बोलिए, ठीक। अब सर आ सॉल्व कर गई। लो,
24 से 24 गया, सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब गया। यही मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं कि सेम यूनिट से सेम यूनिट कटेगा तभी तो नंबर आएगा। नंबर का कोई यूनिट नहीं होता है सर, नंबर तो नंबर होता है यार। कितनी ब्रिक्स, इतनी ब्रिक्स। कितने लड़के, 4 लड़के। 4 सेंटीमीटर क्यूब लड़के थोड़ी ना होंगे, ठीक। नंबर का कोई यूनिट नहीं होता है। नाउ 8 1 जा और 8 5 जा 40 और ये वाला 0 इस तरीके से, ठीक। उसके बाद अब 3 से 3 से भी नहीं जाएगा, ये तो डेसिमल में आ रहा है क्या? लेट मी चेक इट। चेक करते हैं क्या डेसिमल में आ रहा है। डेसिमल में अगर आ रहा होगा तो राउंड ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि डेसिमल में थोड़ी ना आ सकता है ना। नंबर ऑफ ब्रिक्स डेसिमल में थोड़ी ना आएंगी, राउंड ऑफ करना पड़ेगा और राउंड ऑफ करके हमें आंसर करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ वही चीज़ है, डेसिमल में आ रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो डेसिमल में आएगा तो राउंड ऑफ करेंगे। देखो अब कितना हो गया बच्चों, उसको काटो वाटो, चलो नेक्स्ट पेज पे करते हैं ना। n इज इक्वल्स टू 1000 है ना, इंटू 1000 इंटू 50 अपॉन 12, 1000 इंटू 50 अपॉन 12 इंटू 50 अपॉन 12, ठीक। नाउ 4 से नहीं 2 से जाएगा ना, 2 6 जा और ये 25 ऐसे कर लो, और 2 3 जा, 2 से 3 जा और ये जाएगा तो 12.5 आ जाएगा। 2 इंटू 12.5 25 होता है, ठीक। इसके बाद यहाँ से हो जाएगा आपके पास 1000 इंटू 12.5 और अपॉन में 3। अब ध्यान देना जरा, यहां से पॉइंट हटाओगे तो एक 10 आएगा, तो ये एक 0 को काटेगा तो क्या आएगा 100 इंटू 125 होल डिवाइडेड बाय 3। इसको आप ऐसे कर लो, कैसे, ऐसे 100 इंटू और 125/3 को एक साथ लिख लो, ठीक। तो यहां से आएगा 100 और इंटू 125 को 3 से डिवाइड करो डेसिमल के 3 प्लेस तक, तो 125 डिवाइडेड बाय 3, 3 4 जा 12 है ना, और यहाँ से ये 5 कॉपी किया, फिर डेसिमल नहीं कितनी बार जाएगा ये 5 कॉपी किया तो 1 टाइम्स जाएगा ये, ठीक। 3 1 जा 3 और 5 माइनस 3 इज 2, फिर डेसिमल की हेल्प से 0 और 6 जा कितना आएगा 18 और 2, फिर डेसिमल की हेल्प से 0, फिर 6 जा 18 है ना, फिर 2 आएगा, फिर डेसिमल की हेल्प से 0 और 6 जा 18, बार बार 6 आता रहेगा, रिकरिंग है ना, बार बार 6 आता रहेगा, तो फिर से 6 टाइम्स जाएगा और 18 आएगा और यही सिलसिला चलता जाएगा, यानी कि 41 पॉइंट कितना आ रहा है 41.666 है ना, ये आता रहेगा। 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला डेसिमल कहाँ चला जाएगा 2 प्लेस यहाँ पर है ना, तो क्या आ जाएगा 4166.6। अब सुनो, ये इतनी ब्रिक्स हैं, अब ब्रिक्स डेसिमल में तो हो नहीं सकती, तो इसको राउंड ऑफ करोगे तो क्या हो जाएगा, 6 को हटाएंगे, 5 से बड़ा है तो इसके आगे 1 ऐड कर देंगे तो यहाँ 7 हो जाएगा, तो 4167 ब्रिक्स, और ब्रैकेट में लिख देंगे अप्रॉक्स, क्योंकि राउंड ऑफ करके लेके आए। खुद समझो यार, 4166.6 बोलो या 4167 बोलो, बात तो सेम है, समझ लो ना, क्योंकि पॉइंट के बाद ये 6 है, 5 से ज्यादा है तो हम आगे ही 1 ऐड कर देंगे, समझे, यहां हम 1 ऐड कर देंगे, ठीक। तो ये वाला क्वेश्चन आपको ब्रिक्स वाला मेरे ख्याल से समझ में आया होगा।